चुनावी सभा में। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा बयान दे दिया कि हर कोई चौंक गया। शिवराज बोले, ऐसा भैया मिलेगा नहीं, चला जाऊंगा तब तुम्हें बहुत याद आऊंगा। शिवराज के बयान पर अब सियासी चर्चा सरगर्म है। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। तो देखिए क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब तुम्हें बहुत याद आऊंगा। शिवराज सिंह चौहान ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल अपील कर रहे हैं चुनाव के इस बीच माहौल में। तो सब सवाल ये उठ रहा है कि सीएम के मन में चल क्या रहा है, जरा इस पर भी जल्दी से हम नजर डालते हैं। ये बयान आया और उसके बाद उसके अलग अलग विश्लेषण। बयान क्या था वो देख लीजिए। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब तुम्हें बहुत याद आऊंगा। ये तो बयान हो गई, बयान की बात हो गई। अब सीएम के मन में क्या है, दो बातें हम आपको दिखा रहे हैं, दो बातें हो सकती हैं, उन पर नजर डालते हैं। चुनाव में पार्टी की हार की क्या मन में कोई आशंका है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा बयान, इतना इमोशनल अपील, और दूसरा किसी हैवीवेट से रिप्लेस होने का क्या कोई खतरा है कि मतलब शिवराज की जगह कोई और ले ले समीर। ये क्या दो आशंकाएं उनके मन में हैं और इसकी वजह से ये बयान आया है। बिल्कुल। और शिवराज सिंह चौहान के मन में आखिर क्या चल रहा है, किस बात की आशंका है, किस बात का डर है, या फिर इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है चुनावों से पहले? इन तमाम मसलों पर बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। राजेश जोशी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। इसके अलावा हमारे साथ चारू प्रज्ञा जुड़ेंगी, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, और उमा शंकर पांडे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले उमा शंकर जी, मैं आप ही के पास आ जाता हूं क्योंकि ये अहम खबर, ताजा खबर सामने आ रही है कि कमलनाथ विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। इस स्ट्रैटेजी के पीछे क्या वजह है? देखिए, सूत्रों से खबर आ रही है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है किसको चुनाव लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है, किसको किस सीट से लड़ना है। अगर कमलनाथ जी और आपके सूत्र को हम सही माने और वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के और पूरे प्रदेश में उनको चुनाव प्रचार करना है। ऐसी स्थिति में अगर वो नहीं भी लड़ते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार ऐसा होता है, उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था, उनके डिप्टी सीएम ने चुनाव नहीं लड़ा था। अब दूसरे डिप्टी सीएम केशव मौर्य लड़े थे और हार गए थे। नहीं, तो ये यूपी और एमपी की परिस्थितियां अलग है ना, विधान परिषद एमपी में तो नहीं है। नहीं, रणनीति तो आप प्रदेश में कहीं भी बनाइए, चुनाव की रणनीतियां तो बनाया जाता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं दिया और लाके मनोहर लाल खट्टर को उतार दिया, तो उनकी रणनीति थी। ठीक है, हमारी तो आप ये कह रहे हैं कि कमलनाथ प्रचार पर ज्यादा फोकस करेंगे। चारू प्रज्ञा हमारे साथ इस वक्त प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुकी हैं। चारू प्रज्ञा, अभी हमें खबर दिखा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान बहुत ही भावुक अपील कर रहे थे कि ऐसा भैया मिलेगा नहीं, चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। ये चले जाने की बात अभी से क्यों हो रही है? अभी तो गेम ओपन नहीं हुआ है, अभी तो चुनावी ताल ठोकना बचा हुआ है, लेकिन अभी से ही चले जाने की बात क्या समझा जाए इसका मतलब? जी नमस्ते, और सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। शिवराज जी अपने दिल से बात करते हैं और यही वजह है वो इतने लंबे समय से इतने लोकप्रिय नेता रहे हैं मध्य प्रदेश में। और शिवराज जी को प्यार से सब मामा कहते हैं। तो बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जिनको उपाधि मिलती है और उस उपाधि से वो जाने जाते हैं हर जगह, बच्चे बच्चे के द्वारा हर घर में। तो अगर वो अपने दिल से ये कह रहे हैं कि जनता आप बहुत समझदारी के साथ अपने हक का प्रयोग करिएगा और बहुत समझदारी के साथ वोट करिएगा, तो मैं मानती हूँ ये बिल्कुल ठीक ही बात है। और चारू जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। ये अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना वाला बयान क्यों दिया जा रहा है? मतलब ये इसके पीछे कोई इमोशनल कार्ड हम देखें या फिर कहीं ना कहीं हार की आशंका है, डर है?
नहीं, हार की बिल्कुल आशंका नहीं है। और ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से ये कार्यकाल मध्य प्रदेश में रहा है, इसमें हमने देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अचीवमेंट रहे हैं और जो जनता का उन अचीवमेंट्स में सहयोग रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। और अपील करते समय तो हर नेता यही कहेंगे ना कि आप हमारा साथ नहीं, दीजिए, ठीक है, हमारी पार्टी को ठीक आशीर्वाद है, दीजिए। ये आपका पक्ष है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अवधेश जी, ये एक सवाल है कि जब सरकार या कोई नेता कामकाज करता है तो एक बड़े आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, ताल ठोक के जनता के सामने उतरता है, अपना रिपोर्ट कार्ड देता है। लेकिन ये बयान क्या उस क्राइटेरिया में फिट होता नजर आ रहा है? इतना भावुक, इतना इमोशनल, जैसा कि समीर ने कहा कि अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, ये याद रखने वाली बात कामकाज छोड़ के किसी और वजह से क्यों कही जा रही? देखिए, चुनाव में अलग अलग प्रकार से रणनीतियां वोट के लिए हम अपनाते हैं। उसमें एक अपने को संवेदनशील और भावुक, चूंकि वो बहनों के अपने को भाई बताते हैं और मामा कहते हैं, और चुनाव के बारे में आपको बताया जाता है कि ये भले हिंसक युद्ध नहीं हो लेकिन एक अहिंसक युद्ध है हमारे देश में। तो उसमें लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। ये ध्यान रखिए, वो ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चला जाऊंगा एक दिन। हाँ। तो किसी सबको एक दिन चला जाना है, हमको बचाना है तो मिलके वोट दो। चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। हाँ, याद आऊंगा, ये कह रहे हैं। लेकिन हम लोग जब मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं समीर और अभी, तो देखिए आप अपने स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। पिछली बार बीजेपी के अंदर ही, जब तक कि बालाकोट नहीं हुआ था, बीजेपी के अंदर भी विद्रोह था, कांग्रेस बहुत आगे थी, सपाक्स पार्टी बन गई थी, लेकिन कांग्रेस ने बहुमत नहीं प्राप्त किया था। 114 सीटें प्राप्त की थी। हाँ। बीजेपी को वोट कांग्रेस से ज्यादा था। तो ऐसे इसलिए हम लोग जो मान लेते हैं ना कि एक वातावरण के आधार पर, तो क्या इस समय उससे ज्यादा विद्रोह हो गया है मध्य प्रदेश में? तो एनालिसिस जो है ठोस तथ्यों पर होना चाहिए। कांग्रेस एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने मध्य प्रदेश में हमेशा से रही है, क्योंकि दूसरी पार्टी नहीं है। INDIA की एकजुटता के बाद एक मनोविज्ञान भरा है। आपने तथ्यों की बात की, तो बीजेपी की तरफ से जब कैंडिडेट डिसाइड हो रहे हैं तो ये सब भी चल रहा है कि जो एस्टैब्लिश सांसद हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उन सीटों पे भेजा जाए उनको, जो सेंटर में बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में, उनको भी स्टेट के चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। तो ये सब भी तो कुछ कह रहा है, यानी कि आपको पता है कि ग्राउंड पे कुछ तो हिला है। बिल्कुल ऐसा है कि कांग्रेस हमेशा एक बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए रही है। और जब कमलनाथ ने स्वयं कह दिया हो कि हिंदू राष्ट्र है, तो इसको कहने की क्या जरूरत है? जब वो स्वयं अपने को बड़ा हिंदू नेता, तो दोनों के बीच की दूरियां जो है विचारधारा पर घट रही है। तो हमारे पास जो संसाधन है, एक लाइन बोलो, नरेंद्र मोदी जी ये संकेत दे रहे हैं कि लंबे समय तक किसी पार्टी का एक नेता पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। भविष्य की दृष्टि